देख, कोई भी बंटवारा को अगर आपको तोड़ना है ना, ठीक है, बंटवारा अगर तोड़ना चाहते हैं तो वो अब मुश्किल नहीं है, कोई बड़ा ये काम नहीं है किसी का बंटवारा तोड़ना। कि मान लेते हैं कि जो भी बंटवारा हुआ है, अब वो जिसके निर्णय से हुआ है, जैसे हुआ है, अगर लोग उससे संतुष्ट नहीं है तभी उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। और किसी भी तरीके से अगर बंटवारा हुआ है, अगर उससे कानूनी लड़ाई लड़ी जाए और उससे किसी व्यक्ति को आपत्ति है और वो आपत्ति जायज है तो कभी भी बंटवारा तोड़ा जा सकता है। अब जैसे इनका सवाल है, निधु सिंह पूछ रहे हैं कि मेरे चाचा के नाम से जमीन है और घर में कोई भी रजिस्टर बंटवारा ही नहीं है चाचा के नाम। जमीन मेरे दादाजी लिए थे, इसमें अपना हक के लिए क्या पार्टीशन या टाइटल। देखिए, सबसे पहले तो यहां बंटवारा खुद टूटा हुआ है ही नहीं। अब सवाल है कि यहां पे जो दादाजी जमीन है ना, वो अगर दादाजी के द्वारा लिया गया है तो उस केस में देखिए पार्टीशन उसको किया जाता है जबकि आपके नाम पे संपत्ति है, माने सबके नाम पे है या पूर्वज के नाम पे, माने किसी का नाम में जो दिक्कत है वो ऐसा कोई समस्या नहीं है, उसमें पार्टीशन आप करें इसलिए कि वो उसमें आपको एक तरह से जो आपका शेयर है वो चाहिए। लेकिन यहां पे जैसे आपने कहा कि चाचा के नाम से जमीन है और घर में कोई भी रजिस्टर बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जमीन में जो नाम है वो चाचा का है, लेकिन ये चाचा का के अलावा आपके पिता का भी होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसलिए यहां पे आप टाइटल सूट करें, मालिकाना हक का दावा करेंगे आप कि आप भी उस संपत्ति के हक जो है, एक तरह से इनका नाम हो गया है, अब वो देना नहीं चाह रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्या कारण है वो अलग चीज है, नहीं देना चाह रहे हैं। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि देना चाह रहे हैं फिर भी उनका नाम है, सोचते हैं सुधार करा लें। यहां पे अगर ऐसा कंडीशन है कि अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं, देने से इनकार अगर वो कर रहे हैं, तो उस केस में आपको टाइटल सूट करना चाहिए, जो भी संपत्ति है जो उनके नाम से है, और आप अपना हक जो है ले सकते हैं। करें समझ नहीं आता कि बेटी कैसे ये कदम उठाती है, वो अपने ससुराल में भी झेलेगी जबकि उनकी नंद है ना हिस्सा लेगी। छी, बहन भाई का प्यार। देखिए यहां पे एक चीज जो है समझने वाली बात है, हर लोगों का अपना एक सोच है, ठीक है। आप जो है एक तरह से अभी देखें कि जो यहां पे बहन और बेटी को हिस्से वाली बात है, आप अगर पिता हैं, आप अगर पिता हैं, अभी आप अपने को पिता समझें, आप हैं चाहे नहीं हैं, तो क्या अपने बेटा और बेटी में जो है आप भेदभाव करते हैं? नहीं करते होंगे। मैं समझता हूं कि आप जो है अगर आपकी बेटी भी होगी, आप भी उसको वैसे ही जो है प्यार दुलार करते होंगे जैसे बेटे को करते होंगे। तो आप एक पिता का ये फर्ज बनता है, अभी आने वाले समय में एक पिता का ये फर्ज बनता है कि वो एक तरह से ना एजुकेशन में या ना अन्य, आज ये सरकार भी इतना पहल कर रही है, और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, हर देश में ऐसा जो है लगभग नियम है। तो यहां पे जो संपत्ति है उसमें अलग क्यों? इसलिए संपत्ति का अधिकार यहां पे जो भी है, अब यहां ऐसा कंडीशन है यहां पे कि बेटी अगर नहीं लेना चाहती, स्वतंत्र है देने को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पे भी ऐसा तो भी कंडीशन है कि अगर वो बेटी कदम उठाती है तो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, या उनका जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाह रही है, पति ऐसा है नहीं जो उसके साथ रहा जा सके, या किसी कारण बस उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, अब उसको जो है एक तरह से ससुराल वाले भी जो है एक तरह से नहीं देख रहे हैं, या ससुराल में वैसी संपत्ति नहीं है, तो उस केस में अगर उस बेटी की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो वो अपना संपत्ति को लेकर अपना भरण पोषण कर सकती। बहुत तरह की चीजें हैं। सवाल है कि सर प्लीज मैं एक आर्मी सर्विस करता हूं और प्लीज सर मैं 80 धारा वाली प्लॉट रजिस्ट्री हो गई है। देखिए दाखिल खारिज अगर आप जिस भी राज्य से बिलोंग राज्य में
ऑनलाइन ही होता है जो दाखिल खारिज है। तो आपका जो रजिस्ट्री है उसका दस्तावेज अगर आपको मिल गया है, अगर आपको पता नहीं है तो जो भी आपका अंचल है, जो आपका क्षेत्र है जमीन का, जो आपका वहां पे कोई ऐसा जो ऑनलाइन वर्क करता हो, वहां उनसे पूछ ले कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो सारा प्रोसेस कर देंगे, सारा प्रोसेस आपको समझा देंगे और आप उसको करवा लेंगे। करवाने के बाद उसका जब आपका टाइम आएगा तो आपने जो जमीन संपत्ति खरीदा है उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो संपत्ति बेचने वाला है वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, क्या उसके नाम से सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति दर्ज है कि नहीं है। अगर है या उस पर कोई आपत्ति तो नहीं लगा रहा, हो सकता है कि ठीक है रजिस्ट्री हो गया, लेकिन अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसका जांच किया जाएगा। अगर उसका आपत्ति सही पाया जाएगा तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया तो संपत्ति का मालिक नहीं बन पाए खरीदने के बाद भी। सवाल है कि बड़ा बेटा का पैसा से मां के नाम जमीन है तो छोटा भाई अधिकार ले सकता है। देखिए, अगर बड़ा बेटा है उसका जो भी पैसा है, बड़ा बेटा का जो पैसा है, अगर मां के नाम जमीन है, ठीक है, तो छोटा बड़ा बेटे के नाम से भी जमीन रहता ना तो भी अधिकार ले लेता। अगर परिवार में किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ, बड़ा बेटा अगर सर्विस करता है और उसके पास सारे प्रमाण है कि वो संपत्ति है, तो सबसे पहले वो संपत्ति तो बड़े बेटे को वापस पाना पड़ेगा और ये सारा कानूनी प्रक्रिया है। तो इसलिए अगर ये डायरेक्ट अगर इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूं कि मां के नाम से संपत्ति है तो छोटे का अधिकार होगा, अगर बड़े बेटे के नाम से भी संपत्ति है तो भी छोटे का अधिकार होगा। अगर परिवार में आप अक्सर देखते होंगे जो घर के बड़े लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो यहाँ भी है, जब एक तरह से ज्वाइंट फैमिली होता है तो अगर उनका वैसा कुछ स्रोत है तो अपनी पत्नी के नाम से खरीदते हैं। तो कुछ रीजन इसके ये भी होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं। सवाल है कि सर मेरे दादा के नाम से जमीन का केस तहसील यहाँ पे जो है बंटवारा के लिए भेजा गया है, जो 4 हिस्से में बंटवारा होना है, मगर इसमें 2 आदमी बिना बंटवारा हुए एक जो जैन को बेच दिया है, तो अब हम 2 हिस्सों दार को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर जो भी है आपका जमीन का जो है अगर बंटवारा के लिए भेजा गया है, अब उसमें 4 हिस्सा है, 2 आदमी बेच देता है, तो क्या जो बेचा गया संपत्ति है उससे आप संतुष्ट हैं? अगर आपको लगता है कि ये गलत कर दिया है, ठीक है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं उस पर कि आप जो है पार्टीशन, बिल्कुल बंटवारा जो है पार्टीशन आपके द्वारा जो है ना, केस आप सिविल न्यायालय में फाइल कर सकते हैं और वो सारा टूट जाएगा। अगर एक तरह से बेचा गया है, वो संपत्ति में आपको हिस्सा नहीं दिया गया तो सारा कुछ उस पे जो है, लेकिन अगर उस पे आपका कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी कीमती चीज को वो व्यक्ति के द्वारा नहीं बेचा गया है, तो अगर आपका कोई आपत्ति नहीं है, जो बेचा है ठीक है, बाकी आपका 2 पार्ट में हो जाए तो वो हो जाएगा। अब उस पर डिपेंड करता है कि जो जिन्होंने 2 बेचा है वो भी वहां पे उस बात को जो है उनको भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा। सवाल है कि सर मेरे पास 1000 वर्ग फुट जमीन है जिस पर 2 वर्ष के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया था। उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर मैंने न्यायालय में शरण ली। मैं उस जमीन का मूल मालिक सिद्ध हुआ। अब मैं उस जमीन पर बने मकान पर रह रहे किराएदार को खाली करवाना चाहता हूं, तो क्या अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से घर बनाने के बाद जो है यहाँ पे रखाया जा रहे हैं। मुझे न्यायालय से जीत हासिल हुई। अब सब मूल जो है मालिक मैं खुद हूं। इसके बाद उस वहां पे किराएदारों को मैं किस तरीके से खाली करवाया जाए। नहीं, तरीका देखिए, आप मालिक हैं, सबको नोटिस कर दीजिए उसके लिए भी, ठीक है, कि वहां पे जो अब उसके पास कोई भी रेंट का एग्रीमेंट नहीं है, आप वर्तमान में मालिक हैं, उस पर भी तुरंत एक्शन होता है। आप उसके लिए कंप्लेन एसडीएम या एसडीओ के पास करें, ठीक है, और इससे संबंधित वहां पे जो रेंटर है उसको नोटिस जाएगा कि आप जो जमीन वो है संपत्ति का, उसके पास रेंट एग्रीमेंट है जो आप रह रहे हैं। नियम नहीं है बिना रेंट एग्रीमेंट के, बिना लीज के आप किसी को घर में रखना। लेकिन अगर कोई रह रहा है तो उसमें अगर नहीं है तो उसको वहां पे प्रशासन के द्वारा सख्त है ये यहाँ पे ऐसे नियम में, जो कि आपको खाली किया जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा, तो इसमें कोई विलंब नहीं है।
सवाल है कि हमारे पिता के जो हैं एक तरह से 3 भाई और 3 बहन हैं, जिसमें तीनों बहन जो है यहाँ पे लिखवा रही है। इस बात को 45 वर्ष हो गए। अब मेरी एक बुआ बोलती है कि मैंने उस रजिस्ट्री हस्ताक्षर नहीं किया और मुझे जो है हिस्सा चाहिए, और अखबार में प्रकाशित जो दे दिया, जिसका हमें जो है खंडन कर दिया है। इस केस में क्या हो सकता है? यदि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए होंगे तो 45 साल बाद, देखिए संपत्ति में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिस्सा नहीं होगा बहन का, लेकिन वो टाइम पीरियड भी मायने रखता है। जितना पुराना मामला हो उतना जो केस होता है एक तरह से लूजली टाइप हो जाता है, कि मतलब पीढ़ी बहुत सारे हैं ना ऐसे। तो उस केस में यहाँ पे हाँ ठीक है, भाई बहन तक अगर ऐसा मामला है और एक तरह से, और उस केस में अब संपत्ति जो है आगे बहुत हद तक बिक्री हो गया, अब उनको अब न्यायालय जाना पड़ेगा, सारा बात स्पष्ट करना पड़ेगा, तो बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बेटी है बहन है उनका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल शेयर है, वो अपना हक चाहे तो ले सकती है। मलजी से 4 भाई हैं, कार्रवाई में 3 भाई के लड़के यहाँ पे हैं और 1 भाई का लड़का नहीं है, केवल लड़की है। तो जमीन को लड़की के द्वारा जो है वहां पे वो लड़की लिख सकती है ना? हाँ, तो बिल्कुल लिख सकती है। अगर उनका एक जो भी वंशज है उनके द्वारा संपत्ति जो है बेचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो जीवित नहीं है तो उस केस में ठीक है, तो लड़की के द्वारा भी लिखा जा सकता है, इसलिए कि एक ही बेटी है तो पूरा जो संपत्ति के हकदार होगी वो बेटी ही होगी। आशा करते हैं जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।